अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडर बीएनएसएस एंड यहाँ पे अलग क्या है। अगर आप सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 173 का क्लॉज 8 देखोगे तो वहां पे भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करी गई थी। यानी इफ द चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड इन द केस, अगर केस में चार्जशीट फाइल हो चुकी है एंड इसके बाद भी अगर पुलिस ऑफिसर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है देन दिस इज अलाउड। एंड इसके बाद द पुलिस ऑफिसर कैन फाइल अ सप्लीमेंट्री चार्जशीट, यानी जो ओरिजिनल चार्जशीट है वो ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, लेकिन जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई है, थोड़ी जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन हुई है आफ्टर द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, जो भी इस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट होगी इसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री चार्जशीट। एंड इसके बारे में सेक्शन नंबर 193 क्लॉज 9 ऑफ बीएनएसएस बात करता है। अब जो सीआरपीसी का फर्दर इन्वेस्टिगेशन का प्रोविजन है एंड जो बीएनएसएस का प्रोविजन है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रोवाइजो ऐड किया गया है। जो क्लॉज 9 का प्रोवाइजो है इट वाज नॉट देयर इन सीआरपीसी। यहाँ पे गिवन है प्रोवाइडेड दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग द ट्रायल मे बी कंडक्टेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। यानी कि अगर केस में ट्रायल स्टार्ट हो चुका है, यानी कॉग्निजेंस का स्टेज भी खत्म हो चुका है, अब ट्रायल स्टार्ट हो चुका है, एंड अब अगर पुलिस ऑफिसर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है देन ही कैन डू इट। द पुलिस ऑफिसर कैन स्टिल डू फर्दर इन्वेस्टिगेशन, बट यहाँ पे इनको मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब पुरानी सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, वहां पे मजिस्ट्रेट की जो परमिशन है उसको लेने का कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन बीएनएसएस में लिखा हुआ है कि ट्रायल के दौरान भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तो वी कैन से दैट दिस इज अ स्टेज वेयर द प्रोसीडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड द स्टेज ऑफ ट्रायल आर ओवरलैपिंग। ओके, तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा हमको यहाँ पे ये चीज भी याद रखनी है दैट दिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन एट द स्टेज ऑफ ट्रायल हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज। यानी कि अगर ट्रायल स्टार्ट हो चुका है एंड अभी भी आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो जो इन्वेस्टिगेशन है इट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज। लेकिन सपोज पुलिस ऑफिसर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है बिफोर द स्टेज ऑफ ट्रायल, यानी चार्जशीट सबमिट हो चुकी है एंड इसके बाद कॉग्निजेंस का स्टेज आता है, अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इस स्टेज पे अगर पुलिस ऑफिसर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो हियर ही डज नॉट नीड द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। यहाँ पे मजिस्ट्रेट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ट्रायल के टाइम पे अगर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो ये प्रोवाइजो यहाँ पे अप्लाई करेगा एंड यहाँ पे आपको मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ मजिस्ट्रेट को इंक्लूड नहीं करेंगे हम, इवन सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट जो भी ट्रायल कंडक्ट कर रहा है उनकी परमिशन आपको प्रोवाइजो के अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है परमिशन ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट में हम मजिस्ट्रेटी कोर्ट को भी इंक्लूड करेंगे, सेशंस कोर्ट को भी इंक्लूड करेंगे एंड हाई कोर्ट को भी यहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हमको यहाँ पे याद रखनी है। एंड इसके अलावा एक और छोटा सा पॉइंट हमको यहाँ पे याद रखना है कि जो यहाँ पे ये 90 डेज का पीरियड है, दिस 90 डेज पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसमें 90 डेज से भी ऊपर का टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे अगर कोर्ट परमिट कर देती है देन दिस 90 डेज का पीरियड कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड। तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है इन बीएनएसएस ये हमको यहाँ पे याद रखना है।